विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, जिससे जुड़ा है हजारों वर्षों का इतिहास, जहां निकलती है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। जिससे जुड़े हैं हजारों वर्षों के राज। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील रूप में अवतार लिया था। वे यहाँ स्वर्ण जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। स्वर्ण जनजाति के प्रमुख देवता होने के कारण भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवता की तरह है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मुंह आपकी तरफ ही है। मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बर्तन में सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर इसी क्रम में नीचे की ओर एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखते हैं, समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। ये अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक हो जाता है। हमने अधिकतर देखा है कि मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठते हैं और उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ये बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। यहां तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलते। मंदिर में बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, जबकि मंदिर बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथपुरी के शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45वें शिखर पर लगे झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी मंदिर का झंडा नहीं बदला जाता तो 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की ओर होती है और शाम के समय धरती से समुद्र की ओर चलती है। पर पुरी में ये घटना हैरान कर देने वाली है कि जगन्नाथपुरी में ये प्रक्रिया उल्टी होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत, यानी जगत का स्वामी। नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा
तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ में विराजमान होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। पहले श्री जगन्नाथपुरी नील माधव नाम से पुकारे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देवता थे। आज से लगभग 1000 साल पहले सरदार विश्वासु नील पर्वत गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा अर्चना करते थे। ये मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ीय संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्ष तक पुरी में ही रहते थे। हाल ही में मिले गंग वंश के ताम्र पात्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर निर्माण के कार्य को कलिंग राजा अंतरवर्मन चोणगंग देव वर्मन ने प्रारंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इसके ही शासन काल में बने हुए हैं। बाद में 1197 में जाकर उड़िया शासक अनंत भीमदेव ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। मंदिर में भगवान की पूजा सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मंदिर की मूर्तियां तथा अन्य भाग ध्वस्त कर दिए और पूजा बंद कर दी। इस मंदिर के उद्गम की परंपरा कथा के अनुसार है। भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति छोटे पेड़ के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। कहते हैं कि मालवा नरेश इंद्रयुग्म को सपने में यह मूर्ति दिखाई दी। उसने कड़ी तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए, जहां उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह एक मूर्ति का निर्माण करवाए और राजा ने ऐसा ही किया। उसे लकड़ी का लट्ठा मिला। उसके बाद राजा के सामने भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बाढ़ई और मूर्तिकार के रूप में सामने आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि वह एक प्रतिमा 1 महीने में तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई और उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। महीने के खत्म होने के कई दिनों तक आवाज नहीं आई। तब राजा ने उत्सुकतावश कमरे में झांक कर देखा। तब वह वृद्ध जो कारीगर था वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और उसने राजा से कहा, वह मूर्ति अभी पूरी नहीं बनी है, उनके हाथ अभी बनना बाकी है। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि ये सब दिव्य शक्ति के कारण हुआ है और ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित करके पूजी जाएंगी। तब वह तीनों मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दी गई। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पूर्व में इस मंदिर के स्थान पर बौद्ध स्तूप हुआ करता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा गया था। बाद में इसे श्रीलंका में कैंडी में पहुंचा दिया गया, जो इसकी वर्तमान जगह है। महान सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में सोना दान किया था, जो कि उनके अमृतसर मंदिर में दिए गए सोने से भी अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में ये इच्छा जाहिर की थी कि कोहिनूर हीरा, जो विश्व में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान हीरा है, जो इस मंदिर को दान कर दिया जाए। पर यह संभव न हो सका, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया और उनकी सारी संपत्ति को अंग्रेजों ने हड़प लिया। ये मंदिर 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली में मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण ये मंदिर भारत के भव्यतम स्मारकों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्रई के आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना है।
इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवी देवताओं और मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य भवन 20 फुट ऊंची दीवार से घिरा है। साथ ही दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य मंदिर, एक भव्य 16 किनारों वाला एकात्मन स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 सिंह को भी स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि ये सिंह मंदिर की रक्षा के लिए हैं। यह प्रतिदिन विस्तृत पूजा अर्चना होती है। यहाँ कई वार्षिक महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दुनिया भर के हजारों लोग भाग लेते हैं। जिसमें सबसे अधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ माह के द्वितीय शुक्ल पक्ष के लगभग जून या जुलाई में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों से सुसज्जित होकर यात्रा पर निकाला जाता है। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं।